आते हैं कुछ बदलावों के ऊपर। 1 अगस्त कुछ घंटे के भीतर देश भर में कई अहम नियमों में बदलाव हो रहे हैं। आपकी जेब पर, आपके डिजिटल पेमेंट के तरीके पर, बैंकिंग पर, डेली कई सारी सुविधाओं को ये सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। समय रहते इन बदलावों की जानकारी आपको रखनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये सारे बदलाव आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बताते हैं कि आखिर 1 तारीख से 1 अगस्त 2025 से बदल क्या क्या रहा है। ध्यान से समझिएगा इनको। अगर आप SBI कार्ड यूज़र हैं तो आपके जेब पर अगस्त में असर पड़ेगा, क्योंकि 11 अगस्त से SBI अपने कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस को बंद कर रहा है। वहीं RBI की मौद्रिक नीति समिति 4 अगस्त से 6 अगस्त तक बैठक करने वाली और इस बैठक में ब्याज दरों में बदलाव को लेकर फैसला हो सकता है। वैसे रूटीन रहा है, अब तक हमको कोई इसका झटका नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ना हो। अगली मीटिंग में हो सकता है कि आपको इससे जुड़ा कोई बदलाव देखने को मिले। 11 तारीख के बाद इसका असर पड़ेगा। सीधा असर आम जनता द्वारा भुगतान किए जाने वाले लोन की EMI पर होता है, ये बात आपको याद ही होगी। 1 अगस्त से एक और फर्क आएगा, CNG और PNG के दाम में बदलाव होगा। 1 अप्रैल के बाद से इनके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में अगस्त के महीने में इसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर CNG और PNG के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर आपके रसोई खर्च पर, जेब पर पड़ेगा। 1 अगस्त से एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF, जिससे विमान ईंधन आप कह सकते हैं, इसकी कीमत में बदलाव हो सकता है। अगर वो कीमतें ऊपर नीचे होती हैं तो इसका एयर टिकट पर, एयर फेयर पर सीधा असर पड़ेगा। यानी अब आपको एयर ट्रैवल करना महंगा पड़ सकता है, आपके पॉकेट के ऊपर ये और एक बोझ आ सकता है अगस्त में। अगस्त 2025 में कई त्यौहार और पर्व भी हैं। हम कह सकते हैं कि अब तो त्योहारों की सीरीज़ इस 2025 में शुरू हो जाएगी। इसमें स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, इसके साथ साथ रक्षाबंधन का त्यौहार है, रविवार शनिवार की छुट्टियां हैं और ऐसे में इस महीने में बैंक कई दिन तक बंद रहने वाले हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने कामों की लिस्ट बना लें। अगर बैंकिंग संबंधी वहां जाकर कराने वाला कोई बड़ा काम है तो इसमें रुकावट ना आए, इसके लिए आप अच्छी तरह से समझ लें।